आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीएल की जमीनों में लगातार अतिक्रमण बढ़ता रहा है, लेकिन अतिक्रमण हटाने का एक वक्त होता है, एक समय होता है और एक परिस्थितियां होती हैं। खास तौर से कोविड के इस पीरियड में जब जनता कर्फ्यू चल रहा है, लगातार लॉकडाउन चलता रहा है और छोटे दुकानदार प्रभावित हैं। ऐसे में 10 से 15 साल से जो छोटे दुकानदार जो चाय की दुकान और पान की गुमटी और तमाम दूसरे तरह की दुकान रखकर इस लॉकडाउन में प्रभावित हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनका पेट पालने के लिए भी उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में अचानक सिक्योरिटी ने जिस तरह से इस छोटे दुकानों को ध्वस्त किया है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है और ये कौन सा मानवीय चेहरा जो है दुधीचुआ सिक्योरिटी का दिखाई दिया है। इस पे तरह तरह की चर्चा भी हो रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें वहां पर अवैध तरीके से रखी गई है, जिन्होंने प्रबंधन की जमीन को कब्जा किया है, अवैध बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारी दुकानों को छोड़ दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से आज कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की गई इस लॉकडाउन में, जब पहले से दुकान बंद है और व्यवसाय प्रभावित है, परिवार प्रभावित है, तो ये कौन सा मौका था कि जब सिक्योरिटी अचानक वहां पर आती है और इस तरह से सारी की सारी दुकानों को जमींदोज कर देती है, जो वर्षों से वहां पर काबिज रहे हैं। इस समय सिंगरौली जिले के एनसीएल सेक्टर भी दुधीचुआ में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे व्यवसायी जो चाय की दुकान और दूसरी दुकानों से अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, उन दुकानों को इस तरह से दुधीचुआ सिक्योरिटी के द्वारा गिरा दिया गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस समय जनता कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ये दुकानें पहले से ही बंद हैं और जो परिवार हैं वो काफ़ी ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त ये अतिक्रमण हटाने की किस तरह की जल्दी थी, ख़ासतौर से जब लॉकडाउन है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस तरह से दुकानों को धराशायी कर दिया गया है, जो गुमटी हैं उनको इस तरह से तोड़ दिया गया है। ये दुकानें पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही जनता कर्फ्यू में और जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें बंद हैं। ऐसे में अब जिस तरह से आगे भी कुछ दुकानों को सिक्योरिटी के द्वारा ध्वस्त किया गया है, लेकिन ये दुकानें काफ़ी समय से यहाँ रखी गई हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को काफ़ी अच्छे से पता है कि किस तरह की दुकानें लोग यहाँ पर लगातार रखते हैं और कब रख रहे हैं। तो हम लोग को सूचना दे देते तो हम लोग हटा लेते, नहीं रहने देंगे तो चले जाएंगे और क्या करेंगे। तो काम नहीं करना चाहिए। गुमटी जब ठेल दिए हैं, ऐसे करेंगे तो कहाँ से निकलेगा। अच्छा, गुमटी भी ठेला गया है नीचे? ऐसे कर दिए। कौन सी गुमटी? ऐसे करना चाहिए, चोरी चोरी आकर करना चाहिए। बताइए भैया, हम लोग जनता कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें काफ़ी दिन से बंद चल रही है, तो परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है भैया? कहाँ साग सब्जी बेच रहा है, मैंने वहाँ में लाठी चल रहा है। कहीं जा रहे हैं लड़का लेने, वहाँ में मारपीट हो रहा है। अच्छा, ये दुकान यहाँ पे आपने 30 साल से रखा था? 30 साल से रखा है। हम एक दिन जब से लॉकडाउन चला है तो हम एक दिन नहीं खोले। तो 30 साल के बाद अचानक जो है दुधीचुआ सिक्योरिटी में किस तरह से ये हृदय परिवर्तन हुआ कि इस लॉकडाउन के समय ही उन्हें ये अतिक्रमण हटाने का जज्बा जाग उठा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये अतिक्रमण हटाने के नाम पर इस लॉकडाउन में जब परिवार प्रभावित है तो इन दुकानों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन ये भी एक बात है कि चेहरों को देखकर इन दुकानों को ध्वस्त किया गया है। बहुत सारी दुकानें हैं जिनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है और कुछ दुकानों को तोड़ा गया है। इसके पीछे क्या मंशा है, कौन सा मानवीय चेहरा दुधीचुआ सिक्योरिटी दिखा रही है, ये तो वही बता पाएगी। लेकिन इस मौके पर जिस तरह से दोहरी मार पड़ रही है, एक तो लॉकडाउन में वैसे भी दुकान और व्यवसाय प्रभावित है और दूसरी तरफ दुधीचुआ सिक्योरिटी के द्वारा जिस तरह से इन दुकानों को ध्वस्त किया गया है, कहीं ना कहीं निश्चित है कि ये उनका अमानवीय चेहरा तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। और मेरे ठीक पीछे आपको कुछ दुकानें जो हैं ध्वस्त दिखाई दे रही होंगी। दुधीचुआ सिक्योरिटी के द्वारा आज इनको ध्वस्त किया गया है। यहाँ पे जो महिला है मंजू देवी, इनका कहना है कि लगभग 30 साल से यहाँ पर ये चाय की दुकान को चला रही थी और इससे इनके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। इस लॉकडाउन में, जनता कर्फ्यू में वैसे भी छोटे व्यवसायी बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसे में सिक्योरिटी के द्वारा इस तरह का एक वक्त चुना गया है जब ये लोग खुद ही परेशान हैं, प्रभावित हैं और रोजी रोटी का इनके सामने संकट आ रहा है। ऐसे में इस लॉकडाउन में ये दुकान काफ़ी समय से बंद है और अचानक सिक्योरिटी को क्या सूझी, उनका ये जो अमानवीय चेहरा सामने आया है, इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी लोग दुखी हैं। अचानक इस तरह से दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और आप देख सकते हैं चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही है। ये वो वक्त है जब तमाम ऐसी बस्तियों में लोग मदद करने के लिए जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं फाकों का दिन ना गुजार रहे हों। ऐसे में व्यवसाय से जुड़ी हुई दुकानों को ध्वस्त कर देने से चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं।
वहीं पर ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी दुकानों को छोड़ भी दिया गया है। यानी शहरों को देख देख कर पीछे कौन सा उद्देश्य उनका था जिसकी वजह से कुछ दुकानों को तो ध्वस्त किया गया है और कुछ को छोड़ दिया गया सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि हम सेक्टर भी दुधीचुआ में हैं और यहाँ पे और भी दुकानों को दुधीचुआ सिक्योरिटी के द्वारा ध्वस्त किया गया है, जबकि कुछ बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर एनसीएल की ज़मीन पर कब्जा किया गया है, उसे छोड़ दिया गया है। सिक्योरिटी चुन चुनकर चेहरों को देखकर या क्या चीज़ों को देखकर कुछ दुकानों को इस तरह से लॉकडाउन में जो लोग प्रभावित हैं, वो छोटे व्यवसायी जिनके पास रोज़ी रोटी का संकट है, उनकी दुकानों को ठीक ऐसे मौके पर ही ध्वस्त करना किसी के समझ से परे है। आपकी भी दुकान तोड़ी गई है क्या? जी सर, यही दुकान तोड़ी है। क्या चीज़ की दुकान थी? गैरेज की, मोटरसाइकिल की गैरेज। मोटरसाइकिल के जो यहाँ पर मोटरसाइकिल बाइक मिस्त्री हैं अर्जुन, हमारी उनसे बात हो रही है और पिछले कई साल से एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी गुमटी रखकर वो यहाँ पर कॉलोनी में बाइक और जो दूसरे सामान है उसको बेचकर अपना व्यवसाय चला रहे थे। और ठीक इस लॉकडाउन में जब सबसे बड़ा संकट ये है कि पेट कैसे चलेगा और ठीक ऐसे ही समय में दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? तो आपको कब पता चला? अभी दोपहर में 2 बजे के लमसम पता चला। तो ये किसने किया है? सिक्योरिटी वाली एनसीएल की। किसने बताया? यहाँ से फ़ोन गया था, कोई दोस्त यार फ़ोन किए थे तो बताया कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है वहाँ पर, तो जाके लेकिन अगर सिक्योरिटी की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है तो फिर दुकानों में बहुत सारी दुकानें तो अभी छूटी हुई हैं, तो ये किस तरह की कार्रवाई? पता नहीं क्यों छोड़ी हुई है, ये नहीं पता, लेकिन सब दुकानें छूटी हुई हैं। केवल हम ही लोग की दुकानें का देख लीजिए आप सामने में, यही सब दुकानें सब जो टूटी हुई पड़ी हुई हैं। आपका भी भैया क्या है? किराने की दुकान है, कई दिन से लॉकडाउन से बंद चल रही थी, आज देखे तो ये दशा है। दुकानों पर सिक्योरिटी का डंडा चला है, दुकानों को ध्वस्त किया गया है, वहीं पर ये जो दुकानें छोड़ दी गई हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य सिक्योरिटी का है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ आपने देखा चाय से जुड़ी हुई दुकानों को, पान की गुमटी है उसे ध्वस्त किया गया है। लेकिन इस तरह से इतने लंबे चौड़े जगह को जिन लोगों ने घेरा है, सिक्योरिटी को शायद कुछ दुकानों से ही मतलब है। तो आपने देखा कि किस तरह से एनसीएल दुधीचुआ सिक्योरिटी के द्वारा उन दुकानों को ध्वस्त किया गया है, खासतौर से इस लॉकडाउन में, जनता कर्फ्यू में, जब ये दुकान काफी दिनों से बंद है, लोग प्रभावित हैं। और यहाँ पर वो दुकानदार थे जो पान की गुमटी, छोटे चाय के होटल और दूसरी तरह की दुकानों को चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। और अचानक उन्हें पता चलता है कि बिना किसी नोटिस के इन दुकानों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन इस कोविड के पीरियड में जो एक त्रासदी है, एक महामारी जैसी स्थिति है जिससे लोग जूझ रहे हैं, ठीक इस मौके पर सिक्योरिटी के द्वारा अचानक आकर दुकानों को ध्वस्त करना, वो दुकानें जो 15-20 साल से वहां पे रखी हुई थी, इस बीच सिक्योरिटी ने कभी भी उसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। हालांकि अतिक्रमण को हम कभी भी बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं और इससे पहले भी अतिक्रमण अभियान में हम लगातार बढ़ चढ़कर कवरेज करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस मौके पर, इस परिस्थिति में सिक्योरिटी के द्वारा जब तमाम लोग प्रभावित हैं, ऐसे में उनकी दुकानों को ध्वस्त किया गया है जो वर्षों से वहां पर अपना व्यवसाय चला रहे थे, इस पर बात उठना तो लाजमी है। और इसको जिसने भी सुना है वो इस कदम की आलोचना कर रहा है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।